हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है मेरे दोस्त। 10th का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो आइए उसके बारे में कुछ मेन फैक्ट के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और कौन सा बोन्स होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बोन्स एंड फंक्शन ऑफ दिस बोन्स एंड तो देखिए, ये आप लोग का स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम मतलब हो गया द सिस्टम विच इज स्टडी अबाउट ऑल आवर द बोन्स इन आवर प्रेजेंस द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स पाए जाते हैं उस बोन्स के बारे में जो स्टडी करेंगे वही हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, स्केलेटन सिस्टम का बात करते हैं तो आपके शरीर में टोटल यानी कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है आप लोग बताएंगे। बोन्स होता है 206। एडल्ट स्टेज में टोटल बोन्स जो होता है इन आवर द बॉडी 206 आर बोन्स प्रेजेंस इन द बॉडी। तो फर्स्ट आपका यहाँ देखते हैं क्रेनियल बोन हो जाता है जो हमारा हेड में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया और कुछ हम लोग जो है अलग से जानेंगे। क्रेनियल बोन होता है ये आप लोग का, ये खोपड़ी का जो ये ऊपर वाला बोन होता है ये क्रेनियल बोन होता है। उसके बाद यदि हम लोग जानेंगे तो ये कंधा का जो ये बोन होता है, जो मेन बोन्स है पहले उसके बारे में जानिए। उसके बाद छोटे छोटे बोन्स के बारे में अलग से वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो छोटा बोन, उसके बाद आगे ये कंधा का जो बोन होता है इसको कहते हैं क्लेवाइड बोन। ठीक, क्लेवाइड बोन उसको कहते हैं या इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। सिंपल नेम जानिए इसको। ये जो बोन होता है यहाँ पे ये कॉलर बोन होता है। समझने के लिए समझिए, ये शर्ट का ये कॉलर हुआ, तो ये कॉलर कहाँ पे रहता है, इस बोन के पास। इस बोन को क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। आगे देखिए, आगे जो होता है ये पीछे का जो ये बोन होता है ये बोन, इसका जिसका संरचना ऐसे ट्रायंगल नुमा होता है, ये पीछे का ये बोन, इस बोन को कहते हैं हम लोग स्कैपुला। क्या कहते हैं उसको, स्कैपुला कहते हैं, क्योंकि उसका आकार जो होता है वो एकदम ट्रायंगुलर आकार होता है, तो इसलिए उसको स्कैपुला कहेंगे। तो आगे देखिए, पहले हम लिम्ब के बारे में समझ लेते हैं। हमारे शरीर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तब यदि हम बोन्स के बारे में जानते हैं तो काफ़ी सहूलियत होगा। देखिए, हमारे शरीर को 3 भाग में बांटा गया। पहला यहाँ से ऊपर हेड होता है, यहाँ से नीचे यहाँ तक एब्डोमेन पार्ट होता है। देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ पार्ट हो गया हेड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट हो गया आपको एब्डोमेन, और यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया आपको थोरैक्स। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आप लोग का ये हो गया थोरैक्स। फर्स्ट यहाँ से ऊपर हो गया हेड, और यहाँ से यहाँ तक छाती तक जहाँ डायफ्राम होता है वो पार्ट आप लोग का थोरैक्स हो जाता है, और यहाँ से नीचे जो होता है ये एब्डोमेन हो जाता है। थोरैक्स मतलब हो गया छाती वाला पार्ट, एब्डोमेन मतलब हो गया पेट वाला पार्ट, और हेड मतलब हो गया सिर वाला भाग। तो आइए देखते हैं, अब हम समझ लेते हैं अब इसमें। तो ये थोरैक्स में समझते हैं जो कितना बोन्स होता है और किस तरह से होता है। थोरैक्स से पहले हम लोग जान लेते हैं ये हैंड के बारे में, ठीक, तो अच्छा रहेगा। इसको कौन सा बोन बोलेंगे, कॉलर बोन बोलेंगे। ये पीछे वाला स्कैपुला हो गया। अब इसके आगे वाला जानते हैं, ये जो आपका बोन होता है ये बोन, इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस बोन। कौन सा बोन कहते हैं, ह्यूमरस बोन कहते हैं। और ये बोन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी लॉन्ग भी होता है, जिसको हम लोग ह्यूमरस बोन कहते हैं। और नेक्स्ट जो ये आपका यहाँ से हो जाता है, यहाँ जॉइंट, नी जॉइंट के पास से जो बोन होता है, यहाँ से 2 बोन निकला है। यहाँ से यहाँ सिंगल बोन है, और यहाँ से यहाँ 2 बोन है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। उसके बारे में समझेंगे। एगो बोन यहाँ से यहाँ देखेंगे तो एगो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है रेडियस, और एक अल्ना होता है। देयर आर 2 बोन्स प्रेजेंस इन द नील। ये लिम्स जो होता है, इस लिम्स के बीच जो बोन्स होता है वो 2 बोन्स होता है। तो फर्स्ट आप लोग का रेडियस हो गया जो कि यहाँ से यहाँ होता है रेडियस बोन। उसके बाद एक बोन अल्ना होता है। समझ लिए अब यहाँ से यहाँ तक के बारे में। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए, हाथ में जो होता है, हाथ में यहाँ रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक। रिस्ट जॉइंट के बाद यहाँ कार्पेल बोन होता है।
कार्पेल बोन हुआ, उसके बाद यहाँ मेटाकार्पेल बोन होता है, उसके बाद ये उंगली वाला, जितना ये उंगली वाला है ये सब फेलेंजेज है, इसको क्या कहते हैं, फेलेंजेज कहते हैं। आज के बारे में समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग ये बीच के बारे में। ये यहाँ जो थोरैक्स है, एब्डोमेन है, इसमें कौन सा बोन पाया जाता है, इसको समझते हैं। आइए देखिए, यहाँ जो होता है रिब्स पाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं आप लोग, छाती का जो ये रिब होता है ये रिब्स होता है, ठीक। रिब्स कितना जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होती है, ठीक। 12 जोड़ी पसली होता है, गाँव घर में नहीं कहता है कि 12 पसली तोड़ दबो, ठीक। तो ये 12 जोड़ी जो रिब्स होता है ना, ये रिब्स काम करता है हमारे ये जो भी इसके अंदर सिस्टम होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसको क्या करता है, ये एकदम सेफ्टी करता है, ठीक। अब सुरक्षित करता है। आप लोग जब देखे होंगे कोई मूर्ति उर्ति या कोई स्टेच्यू बनता है तो उस टाइम देखे होंगे कि उसके ऊपर से कवर किया जाता है, पहले बत्ती से, तब उसके बाद वो लार्ज होता है उससे किया जाता है, तब उस पर मिट्टी लगाया जाता है। तो वही सेफ्टी का काम करता है ये आप लोग का बोन्स, जो कि रिब्स में होता है। और रिब्स में देखेंगे तो यहाँ 2 रिब्स होता है, इसे वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। वो जब हम सांस लेते हैं और ये जब फेफड़ा फैलता है तो वो रिब्स जो होता है ऐसे ऐसे करता है, ठीक ना, वो रिब्स फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब आगे जानिए, ये जो छाती का बत्ती होता है सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है, ये होता है आपका स्टर्नम। इसका नाम क्या है, स्टर्नम। अब बहुत आदमी बोलते हैं कि हमारे सीने में दिल होता है, तो दिल तो होता है भाई, उससे पहले स्टर्नम होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। तो अब देखिए आगे जानते हैं। आगे जो बोन है वो आप लोग का ये कमर के पास जो ये बोन होता है, ये बोन आपको लोग का है पेल्विक बोन। आप लोग को दिख रहा होगा ये बोन जो होता है इसको पेल्विक बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कौन सा है, पेल्विक बोन है, ठीक। उसके बाद हम लोग अब नीचे आते हैं तो ये देखते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिंगर। क्वेश्चन पूछा जाता है, द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंस इन आवर द बॉडी। ऑप्शन आप लोग का रहेगा फिंगर्स, तो उसका आंसर क्या देंगे, फिंगर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से 2 बोन्स निकलते हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें पहला आप लोग का टिबिया होता है और दूसरा जो होता है फिबुला होता है। ध्यान देंगे आप लोग, हाथ में भी 2 बोन्स था, जिसमें पहला आप लोग का ये रेडियस था और दूसरा अल्ना था। और पैर में भी 2 बोन्स निकलते हैं, जिसमें पहला आप लोग का टिबिया होता है और सेकंड आप लोग का फिबुला होता है। तो चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। इसमें भी वही होता है, जैसे हाथ में यहाँ कार्पेल हुआ, मेटाकार्पेल हुआ, फ्लेंजेज हुआ, ठीक उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। यहाँ पे टार्सल हो जाता है, पैर का बात करें तो यहाँ पे टार्सल हो जाता है। उसके बाद मेटाटार्सल, पैर के आगे, मान के लिए पैर ऐसे है तो ये टार्सल हो जाएगा, ये मेटाटार्सल हो जाएगा, और आगे वाला भाग जो होता है फ्लेंजेज होता है, जो उंगली होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्केलेटन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना ही छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे वीडियो को। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार कोशिश करते रहना है भाई, हारना नहीं है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके यहाँ यूट्यूब चैनल पे आए और आप देख पाएँ और एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन बना पाएँ। तो मेन हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है 10th में, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक।